भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। चंबल के पानी को अगर समझने हो, चंबल की रवानी को समझने हो, चंबल के पानी की तासीर को समझने हो, तो मुरैना जिला के मुख्यालय पे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय जरूर देखो। और इसे देखो का है कि इतने आपको न केवल पूरे चंबल को इतिहास मिले, चंबल को वर्तमान मिले, और वही के संगे वीरता की तमाम किस्से कहानियाँ मिलें, और उनके पूरे के पूरे आपको जो निशानियां हैं वे आपको मिले। शुरुआत हमें तैसे कर रहे जिते आप जो तस्वीरें देख रहे हो, जे चंबल इलाके की, भिंड मुरैना इलाके के उन लोगों की तस्वीरें हैं जो या तो वीरता के पदकों से सम्मानित रहे या फिर अलग अलग युद्धों में शहीद हुए हैं। और ये सैनिक हैं, और चंबल इलाके के विशेष तौर पे पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सैनिक सेना में पहुँचत, इतने कि युवा सेना में भर्ती होवे के लाने हमेशा प्रयास करत और देश की रक्षा के लाने शहीद भी हो। ये तमाम सूची आप देखो कि भारत चीन के युद्ध से लेकर भारत पाकिस्तान के 1965-1971 युद्ध में, ऑपरेशन ब्लू स्टार में, ऑपरेशन पवन में, और तमाम ऑपरेशनों में बाकायदा सेना में शहीद हुए हैं चंबल के लोग। कितनी बड़ी सूची है ऊपर से नीचे तक। और जो तमाम चंबल इलाके के धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, सब इतने आपको देखने को मिले। हमारे संग पुरातत्व अधिकारी हैं जो इतने को पूरा प्रभार है। सर, क्या खास है इतने पूरे के पूरे संग्रहालय में? अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय चंबल संभाग का मुख्यालय पर एक मात्र संग्रहालय है, जिसमें मुरैना, भिंड, श्योपुर की कलाकृतियाँ और यहाँ पर जो सेना में शहीद हुए, सेना में जो युद्ध लड़ा, उनके पूरे सभी छायाचित्रों सहित, इनके पदकों के सहित यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस संग्रहालय में चंबल संभाग के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी वर्णन है, जिसमें मुरैना, भिंड, श्योपुर के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सबके फोटोग्राफ्स और उनकी सूचियाँ यहाँ पर हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चंबल संभाग के प्रमुख जैसे मितावली, पढ़ावली, कक्कड़मठ, चौहनिया, नरेश्वर, बटेश्वर और राज्य संरक्षित और भारतीय पुरातत्व संरक्षित स्मारकों की बड़े बड़े स्मारकों के यहाँ छायाचित्र हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पाषाण प्रतिमा हैं जो स्मगलरों से खुदाई में और विभिन्न तरह से जो पकड़ी गई प्रतिमा हैं, उनको भी यहाँ चंबल संभाग के मुख्यालय पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर तोप और आर्म्स मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 और LMG, स्टैंड गन और आपका AK-47 राइफल तक इस संग्रहालय में मौजूद है। और अभी हाल में ही एक बहुत बड़ी तोप पकड़ी गई है, वो भी इस संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा यहाँ कारगिल का जो युद्ध हुआ, उसमें जब भारतीय सेना ने अपना विजय पताका फहराई, उस समय यहाँ पर उसका कारगिल का एक बहुत अच्छा सा ये स्टैचू है, जो इसमें सभी समुदाय के इसमें सैनिक हैं सभी तरह का, और उसमें झंडा फहराने की कोशिश की जा रही है पूरी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कारगिल की चोटी बनाई हुई है और यहाँ पर चंबल के मगर और घड़ियाल आदि का वर्णन किया गया है। और विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शनिदेव, जो शनिदेव का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर वो है उसमें, तो उसका भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। और इसमें विभिन्न विभागों का जो एंशिएंट में रहे, उसमें जैसे सिंचाई विभाग है, उसमें पुराने बांध हैं, पुरानी नहरें हैं चंबल से संबंधित, इस तरह की कई योजनाओं का इस म्यूजियम में वर्णन किया गया है और प्रदर्शित भी है, दोनों चीज़ें हैं उसमें। और इस पर एक विशेष बात ये है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो दवाई औषधि के काम में भी आते हैं, उनको भी यहाँ एक जगह दी गई है। जो बाहर से पर्यटक आता है वो देखने में बड़ा अनुभूति उसको होती है कि जो चंबल को 3 दिन में 4 दिन में नहीं घूम सकता, वो यदि आधा घंटा मुरैना म्यूजियम में दे देता है तो पूरा चंबल का क्लियर विजन हो जाता है कि चंबल में पुरातत्व विरासत है क्या। इस तरह के यहाँ पर पूरा इस म्यूजियम में पूरा वर्णन किया गया है। इसमें ओपन थिएटर भी है, पर्यटक आते हैं, पूरा अपना यहाँ की भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति को जानते हैं। एक चंबल का मॉडल भी अलग से बनाया है बाहर की साइड में, जिस पे चंबल नदी निकाली गई है और उस पर
मेताबली, पढ़ावली, बटेसरा और मुरैना, भिंड, श्योपुर तीनों जिलों का एक उस पर स्टैचू के माध्यम से उसको किया जाएगा, जो अभी चालू है इस तरह का। तो कुल मिला के पूरे चंबल को अगर समझने हो तो आधा घंटा में, जैसे सर ने कही कि केवल ही म्यूजियम को घूमो, आप चंबल के पानी को समझो, चंबल की तासीर को समझो, चंबल की विरासत को समझो और चंबल के लोगन की बहादुरी और वीरता के किस्सों को भी समझो। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली पहुँचार किलाने।